हेलो एवरीवन, आज की हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। कोई भी एक स्पेसिफिक एजेंट के अगेंस्ट हमारी बॉडी एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स दिखाए जिससे टिश्यू डैमेज हो जाए, सिर्फ ये है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। एक और अच्छा वर्ड होता है कि एग्जाजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स टू ए स्पेसिफिक एंटीजन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं इसे। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी दो तरह से हो सकती है, इमीडिएट और लेटर। इमीडिएट में हम 3 पढ़ेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, और लेटर में हम पढ़ेंगे टाइप 4 जिसे हम डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। अब जो हमने ये क्लासिफिकेशन किया है, ये किसके बेसिस पे किया है? जेल एंड कूम्स क्लासिफिकेशन। यह हम पढ़ लेते हैं इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो इमीडिएट हमें पता लग रहा है कि कुछ मिनट्स या फिर कुछ घंटों में ही स्टार्ट हो जाता है ये, और ये जो होता है वो एंटीबॉडी मीडिएटेड होता है, मतलब कि ह्यूमरल रिस्पॉन्स होता है ये। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 आते हैं इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में। टाइप 1 में क्या होता है? ये IgE मीडिएटेड होता है, जिसमें क्या होता है? मास्ट सेल का डीग्रेनुलेशन होता है। टाइप 2 क्या होता है? IgG मीडिएटेड होता है। इसमें दो तरह से हम पढ़ेंगे इसको, टाइप 2 को, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन और ADCC, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी। टाइप 3 होता है इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड, मतलब कि जो एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनेगा इससे। और जो हम दूसरा पढ़ेंगे डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, उसमें आता है हमारा टाइप 4। ये क्या होता है? ये होता है DTH सेल मीडिएटेड। ये DTH क्या होता है? ये डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी T सेल्स होते हैं। ठीक है, ये चार्ट आप लोगों के लिए 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके इसको शॉर्ट समरी की तरह पढ़ लो, फिर जिससे क्या होगा, जो हम अलग अलग अब टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने में ईजी रहेगा, अच्छे से कैच कर पाओगे उसको। अब यहाँ आ जाते हैं, हम टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पढ़ते हैं। टाइप 1 को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि जब कोई लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, जैसे मैं अपनी ही बात करूँ तो मेरे टर्मिनल्स PU और प्रॉफ में जो लॉन्ग क्वेश्चन आया था वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से आया था। उसमें क्या था कि हाइपर सेंसिटिविटी को एक्सप्लेन करो, साथ में जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें था कि एक्सप्लेन टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो इसलिए हम टाइप 1 को अच्छे से पढ़ेंगे। टाइप 1 में क्या होता है? ये IgE का प्रोडक्शन होता है। इसमें होता क्या है, कोई एंटीजन हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आया, उसने क्या किया? मास्ट सेल को इंड्यूस किया। मास्ट सेल इंड्यूस हुए तो डीग्रेन्युलेशन हुआ। अब जो ग्रेन्यूल्स बने हैं वो रिलीज़ करेंगे एक्टिव मीडिएटर्स को, और ये एक्टिव मीडिएटर्स क्या करेंगे? कॉज करेंगे वैसोडाइलेशन और वस्कुलर या स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन और वस्कुलर परमिएबिलिटी को बढ़ा देंगे ये। इसके बाद एक रिएक्शन पढ़ लेते हैं हम, PK रिएक्शन। PK रिएक्शन में क्या होता है? इन लोगों ने बताया था कि जो एंटीबॉडी है वो खुद रिस्पॉन्सिबल होती है एलर्जी के लिए, मतलब एंटीजन कुछ नहीं कर रहा, लेकिन जो एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन रही है वो एलर्जी करा रही है। ठीक है, तो उस टाइम तो इसको PK एंटीबॉडी बोला गया था, इस एंटीबॉडी को, लेकिन हम बाद में उसको IgE के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनका जो एक्सपेरिमेंट था उसमें ये व्हील एंड फ्लेयर एक्सपेरिमेंट था। इसमें होता क्या था? सबसे पहले हमें एरिथमेटस एरिया दिखता था। अब जो एरिथमेटस एरिया है, ये जो रेड एरिया है, वो क्यों दिख रहा है हमें? वैसोडाइलेशन की वजह से, जिसमें ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके बाद व्हील फॉर्मेशन मिलेगा। ये कोई स्पेसिफिक वो पॉइंट्स नहीं है कि पहले व्हील फॉर्मेशन या फ्लेयर फॉर्मेशन होगा, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह से दे रखा है कि पहले किसी में, जैसे अपूर्वा शास्त्री है शायद, उसमें फ्लेयर फॉर्मेशन पहले दे रखा है। अब इसके बाद क्या होगा? व्हील फॉर्मेशन बनेगा, एक स्वेलिंग बनेगी यहाँ पे, येलो बना देते हैं लेकिन होती रेडिश ही है वो थोड़ी। ठीक है, ये स्वेलिंग दिखेगी कहाँ पे? फ्लूइड लीक होगा वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे। अब इसके बाद फ्लेयर फॉर्मेशन होगा। जो ये एरिया है, ये जो हमारा व्हील बना है, व्हील यहाँ पे, इसके सराउंडिंग में रेड एरिया हो जाएगा, इसको हम फ्लेयर फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम मैकेनिज्म समझ लेते हैं। अब देखो, जितने भी हम टाइप पढ़ेंगे, अगर किसी में ये ज़्यादातर जो मैकेनिज्म होगा वो सेंसिटाइजेशन और इफेक्टर फेज में रहता है। ठीक है, सेंसिटाइजेशन क्या होता है? किसी एलर्जन से हमारा पहली बार एक्सपोजर हुआ है तब, जैसे कि एलर्जन आया तो APC जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है उसने इसे प्रोसेस किया और CD4+ TS सेल के पार भेज दिया। अब यहाँ पे जो TS सेल्स हैं वो एक्टिवेट और डिफ्रेंशिएट होंगे किसमें? TH2 सेल्स में। इस TH2 को याद रखना, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। TH2 सेल्स में डिफ्रेंशिएट हुआ। TH2 सेल्स ने क्या किया? इंटरल्यूकिन को सिक्रीट किया।
इंटरल्यूकिन जो सिक्रीट हुआ है इसने इंड्यूस किया बीटा सेल्स को, और बीटा सेल डिफरेंशिएट हुए कुछ मेमोरी सेल्स में और मोस्टली प्लाज्मा सेल्स में। अब जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करेंगे आईजीई एंटीबॉडी को। जो आईजी एंटीबॉडी यहाँ बनेंगी वो जाएंगी मास्ट सेल के पास। ये हमारा एक मास्ट सेल है, इससे हमारी ये वाली एंटीबॉडीज़ आईजीई चिपक गई हैं, ठीक है। इफेक्टर फेज़ में क्या होता है, दूसरा कोई एक्सपोजर हुआ, सब्सिक्वेंट एक्सपोजर हुआ, तो ये तो सेंसिटाइज्ड हो गई थी, यहाँ पे एंटीबॉडीज़ चिपक गई इस पर, ये सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल है, ठीक है। मतलब कि ये पूरी तरह से तैयार बैठा है कि कोई दूसरा आए और मैं अटैक करूँ। अब होता क्या है कि कोई दूसरा एक्सपोजर आया, अब जो एलर्जन है वो फिर से ये वाली साइकिल नहीं चलेगा, ये वाली साइकिल नहीं चलेगा दूसरा वाला, वो क्या करेगा, डायरेक्ट फैब रीजन पे आके कनेक्ट होगा। जैसे कि ये हमारा मास्ट सेल था, ठीक है, इसके ये रिसेप्टर थे, यहाँ पे आके हमारी एंटीबॉडी चिपक गई थी, ठीक है। तो ये जो रीज़न है, ये वाला एंटीबॉडी इस तरह की होती है ना, तो ये वाला जो रीज़न है वो फैब रीज़न है और ये वाला एफसी रीज़न है। इसी कोई एलर्जन यहाँ चिपका आके, तो इससे क्या होगा, रिवर्स सिग्नल जाएगा मेमोरी सेल्स पे। जो मेमोरी सेल्स है वो डिफरेंशिएट हो जाएंगी प्लाज्मा सेल्स में, और प्लाज्मा सेल्स क्या करेंगी, प्रोड्यूस करेंगी एंटीबॉडी आईजीई। अब इसके हम मैनिफेस्टेशन पढ़ लेते हैं। मैनिफेस्टेशन मैंने बताया ना, अगर लॉन्ग के पर्पज़ से हम पढ़ रहे हैं तो मैनिफेस्टेशन हम पढ़ेंगे, तो जिससे हमें हमारे पास ज़्यादा कंटेंट होगा लिखने के लिए। मैनिफेस्टेशन ऑफ टाइप 1 रिएक्शन, इसको हम दो तरह से पढ़ेंगे, इमीडिएट और लेट। इमीडिएट में क्या आता है, सिस्टमिक एनाफाइलेक्सिस और लोकलाइज्ड एनाफाइलेक्सिस। सिस्टमिक में होता क्या है, ये एक एक्यूट मेडिकल इमरजेंसी होती है, जिसमें क्या होता है, सीवियर डिजनिया, हाइपोटेंशन या फिर कभी कभी वेस्कुलर कोलैप्स, जो कि डेथ हो जाती है जिसके बाद। सिस्टमिक जो होती है वो विद इन मिनट्स होती है आफ्टर एक्सपोजर, मतलब इमीडिएट होती है ना। इसमें जो एलर्जन का रोल प्ले करते हैं वो हो सकते हैं वेनम, जैसे कि मधुमक्खी काट गई या फिर कुछ ऐसी चींटियाँ होती हैं जो काट लेती हैं, तो जिसकी वजह से ये एलर्जन का रोल प्ले करेंगे यहाँ पे। इसके बाद आता है इसका डीओसी, क्या होता है, ड्रग ऑफ चॉइस, वो होता है एपिनेफ्रिन एड्रीनलिन, ठीक है। लोकलाइज्ड पढ़ लेते हैं, ये हमने सिस्टमिक पढ़ा है, ठीक है। लोकलाइज्ड पढ़ लेते हैं। जो लोकलाइज्ड होता है वो लिमिटेड होता है कुछ स्पेसिफिक टारगेट टिश्यू या ऑर्गन्स तक। मेनली जो होता है वो होता है जहाँ से एलर्जन एंटर कर रहा है वहाँ का एपिथेलियल सरफेस। एग्जाम्पल देख लो लोकलाइज्ड का, हे फीवर, जो कि हमें एयरबोर्न एलर्जेंस के थ्रू होता है, और अस्थमा। अस्थमा में और हे फीवर में डिफरेंस क्या होता है कि हे फीवर में हमारा जो होता है अपर रेस्पिरेटरी म्यूकोसा इफेक्ट करती है, और अस्थमा में लोअर रेस्पिरेटरी म्यूकोसा। अस्थमा दो तरह से हो सकता है, एलर्जिक और इंट्रिंसिक। एलर्जिक में क्या होता है, जो एलर्जिक होती है जो हमें एयरबोर्न एलर्जन कॉज करते हैं, और इंट्रिंसिक हमें एक्सरसाइज या फिर कोल्ड से होती है। ये हमने यहाँ पे इमीडिएट पढ़ लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लेट पढ़ते हैं। लेट में क्या होता है, 4 से 6 घंटे बाद स्टार्ट हो रहा है और चलेगा कब तक, 1 से 2 दिन तक। इसके बाद फाइनली ये टिश्यू डैमेज करेगा ही करेगा। लेट में जो मीडिएटर्स होते हैं वो होते हैं साइटोकाइंस, जैसे कि इंटरल्यूकिन 3, 5, 8। अब ये इंटरल्यूकिन क्या करते हैं, इंड्यूस करेंगे इन्फ्लामेटरी सेल्स को, जैसे कि न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल्स को, ठीक है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे फैक्टर कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं, तो जेनेटिक मेकअप और एलर्जन डोज में किसी किसी को पूरी डोज दे दी गई एक साथ अच्छी खासी, तब भी कुछ नहीं हो रहा, किसी किसी को स्मॉल डोज दे रहे हैं फिर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, ये एलर्जन डोज हो गया। अब मैंने ऊपर आपको बताया था कि इस TH2 को याद रखना, ये जो डिफ्रेंशिएट होता है TH सेल इस TH2 में, तो इसको याद रखने के लिए बोला था, उसे पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे। वो TH सेल डिफ्रेंशिएट होकर TH2 ही क्यों बना, तो यहाँ पे TH1 वर्सेस TH2 पढ़ लेते हैं। तो जो TH1 होता है वो प्रोड्यूस करेगा आगे चल के इंटरफेरॉन गामा को, जो कि क्या करते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी को इनहिबिट करते हैं। TH2 जो सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करेगा इंटरल्यूकिन 3, 4, 5 को, जो क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे आईजीई मीडिएटेड रिस्पॉन्स को, मतलब हाइपर सेंसिटिविटी को। अब डिटेक्शन मेथड पढ़ लेते हैं टाइप 1 में। टाइप 1 में जो डिटेक्शन मेथड होता है, सबसे पहले हमारा आता है स्किन प्रिक टेस्ट। स्किन प्रिक टेस्ट क्या होता है कि कोई भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं तो उससे पहले हम एक छोटा सा टेस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा हम उसको
इंट्राडर्मल या सबक्यूटेनियसली उसे इंजेक्ट करेंगे। अगर हमें उससे एलर्जी हुई तो व्हील एंड फ्लेयर डेवलप हो जाएगा फॉर 30 मिनट्स या 30 मिनट्स के अंदर। उसके बाद दूसरा है टोटल सीरम IgE एंटीबॉडी, ये क्वांटिटेटिव मेज़र होता है, ठीक है। इसके बाद है एलर्जन स्पेसिफिक IgE। इसके बाद जो ट्रीटमेंट होगा वो ये है कि अगर हमें पता है कि इससे हमें एलर्जी है, नॉन एलर्जन है, उसको अवॉइड करो। हाइपोसेंसिटाइजेशन मतलब कि बार बार एक्सपोज करो एलर्जन से तो वो हाइपोसेंसिटिव हो जाएगा, ठीक है। ड्रग्स कौन कौन से यूज़ करेंगे ट्रीटमेंट में, एंटी हिस्टामिन्स और एपिनेफ्रिन और भी